डॉक्टर साहब, उत्कर्ष साहब, ये जो हम तीनों ने जो कहा, हमारे पैनलिस्ट साथियों ने, हमारे सीनियर्स भी हैं, आप ये तो देश देख ही रहा है ना कि कहाँ खड़े कहाँ हुए, और देश सबसे बड़ा है ना साहब, उससे ऊपर तो कोई नहीं है, अपना व्यक्तिगत तो यहाँ कुछ है ही नहीं। और जो 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 जहाँ हम अब याद करिए आपकी वो उत्तर प्रदेश का ही चुनाव था, आप तो वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश में जब राज्य विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और जब आ रहा था तो कहाँ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सबसे पहले वो यूक्रेन पहुंचे थे। यूक्रेन में जाकर वो कोशिश कर रहे थे कि मुझे जो है विश्व शांति दूत के तौर पे मिल जाए, मैं यहाँ युद्ध रुकवा दूं। तो बहुत सारी उलझने ही उलझने, तो मैंने इसीलिए पूछा कि ये जो पूरा का पूरा है, हम जो जियो पॉलिटिकल सीन कह लें, यात्रा या उस मंच को कह लें, तो इसमें उलझने बढ़ना ही है ना। आप जहां अभी खड़े हुए हो, आपके सामने तो मैंने कहा दो पार्ट हैं। एक तरफ खड़े हुए हैं ट्रंप है, दूसरी तरफ पुतिन है, और बीच में एक वो भी है, चीन भी खड़ा हुआ है। आप कैसे इस पूरे सीन को देख रहे हैं? क्या आप पाते हैं आउटकम, कुछ क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं? हालांकि अभी 30 घंटे की जो हम बार बार बात करें, कुछ देर बाद शायद आप पहुंच गए होंगे, जब हम शुरू करते तब तक उनका जहाज नहीं आ पाया था, आ गया होगा या आ रहा होगा। क्या अब आगे आप सीन देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी अभी एक खबर आई है, मतलब 2 लाइन का जो फ्लैश आता है कि अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री, और एक ही कार में दोनों लोग आएंगे। जी। तो पहली फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और ये चलेगी। असल में ये पूरी यात्रा को 2-3 तरीके से देखना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं क्योंकि टाइम कम प्लीज। है। एक तो ये जो भारत इस वक्त विदेश नीति के स्थिति में फंसा है, और जिसको अभी जिक्र कर रहे थे वोरा साहब, स्प्लिट स्क्रीन डिप्लोमेसी। हम एक लाइन नहीं ले रहे, हमारी लाइन क्या है? सिर्फ ट्रेड। हम चाइना से इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारा हिसाब किताब सब वहां अटका हुआ है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनके सारी डिपेंडेंसी वहां पे है चाइना के सामानों के ऊपर, पूरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी है। हम अमेरिका से ट्रेड डील कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो प्रेशर्स जो हैं वो हैं, और रशिया के साथ हम इसलिए हैं कि हमें कुछ तो सस्ता मिल जा रहा है। हालांकि आप देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त भी रशिया का स्टैंड एकदम क्लियर नहीं था। वो एक पहली बार ऐसा हुआ था भारत के इतिहास में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष के दौरान रशिया का स्टैंड पाकिस्तान की तरफ भी वैसे ही था जैसा हमारे साथ था। जबकि एक वो वक्त था 1971, जब 7th फ्लीट को रोकने के लिए रशिया ने कैसे चेतावनी दी थी। सो रशिया इज गेनर। और हम क्या कर रहे हैं? हम पुतिन को वेलकम कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम एक चेहरा ये दिखा पाए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर हैं, हम डरते नहीं हैं अमेरिका से, अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। मगर दिक्कत क्या है कि जब हम चेहरे दिखाने वाली राजनीति में आते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हम कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा उसका खामियाजा भुगतते हैं। मैं पढ़ रहा था, यूरोप के अखबारों का जिक्र किया था बोरा साहब ने। मैं भी सुबह पढ़ता हूं क्योंकि वो छात्र रहा हूं उसी विषय का। तो मैंने ये देखा कि यूरोप के अखबारों की उम्मीद क्या है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के ऊपर युद्ध को रोकने के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि जब भी बात हो रही है शांति की, पुतिन एक हमला और कर दे रहे हैं, कुछ एक्ट और कर दे। तो पूरे यूरोप की चिंता तो इस वक्त यूक्रेन का युद्ध है। लेकिन क्या कोई आधिकारिक बयान जब कल जारी होगा, या कोई आधिकारिक, मैं खबरों की बात नहीं करता क्योंकि खबरों में तो वो सब भी होता है, जारी होता है जो वास्तव में नहीं हुआ होता है, तो मैं खबरों की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एमओई या पीएमओ कोई एक ऐसा बयान जारी करे जहां पर जिसमें जिक्र हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से ये कहा कि अब यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहिए। ये गट्स भारत का
हुआ करता था, तब जब भारत विश्व गुरु का दावा भी नहीं करता था और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं बनता था, लेकिन तब भारत का जो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो वो था, या जो स्टेटमैनशिप थी, वो ऐसे मसलों पर खड़ी होती थी, बिल्कुल बोलती बिल्कुल। थी, और तब हम इंडिपेंडेंट थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो एक मसला तो ये है। तीसरा मसला है कि ये प्राइवेट डिनर क्यों है, जिसका जिक्र वोरा साहब भी कर रहे थे और जिसका जिक्र दीक्षित जी भी कर रहे थे। प्राइवेट डिनर इसलिए है क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल डिनर होता एज पर प्रोटोकॉल, एज पर नॉर्म्स, तो आपको एलओपी को बुलाना ही पड़ता, तब तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको दो संदेश देने हैं। एक तो ये कि मैं ही भारत हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, देश मतलब मैं, सरकार मतलब मैं। प्रेसिडेंट तो बेचारे हमारे जो हैं, मैं बेचारे शब्द इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि उनके साथ उनके बहुत सारे जायज जो हक थे वो भी कितने उनके पास रह गए हैं, वो पता नहीं, मतलब वो दिखता ही रहता है। और दूसरी बात ये कि जो पर्सनल फ्रेंड, ट्रंप इज माय पर्सनल फ्रेंड, जिनपिंग इज माय पर्सनल फ्रेंड, एंड पुतिन इज माय पर्सनल फ्रेंड। सो ये पर्सनल फ्रेंडशिप का जो एक इमेज, जो एक लालसा होती है स्टेट्समैनशिप में अपने आप को दिखाने की, इसके अलावा कोई और वजह नहीं। आखिर वो क्यों प्राइवेट डिनर होना चाहिए? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कोई एक प्राइवेट वो नहीं है। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के दौरे पर है। डॉक्टर साहब बताइए ना कि उन्होंने जितनी यात्राएं की, नहीं जितनी यात्राएं की, लंबी एक फहरिस्त है, कभी आपने कुछ जाना कि उससे, उस यात्रा से क्या मिला, इस यात्रा से हमने क्या हासिल किया, क्या पाया? कभी कुछ नहीं। आप मैंने पहले, संजीव सर, मैंने यही इसीलिए जिक्र किया कि मैं खबरों की बात नहीं करूंगा, मैं एमओई या पीएमओ से जारी होने वाले स्टेट्समैन की बात करूंगा, क्योंकि वही ऑफिशियल है। खबरें तो कैसे आती हैं और कहां से आती हैं वो हम सारे लोग देख रहे हैं और उसकी कहानी है। तीसरी बात, भारत को हासिल क्या होना है आखिरी में? यस यस यस। भारत को एक आई वॉश तो हो सकता है, लेकिन और ट्रेड में भी क्या होना है? एक चीज है जो भारत को हासिल हो सकती है, वो है अंटार्कटिका का रूट, जो कनाडा को अप्रोच करने का आपके पास एक शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, या लैटिन अमेरिका की तरफ जाने का भी एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल रास्ता है वो बड़ा लंबा है वहां से बात, और वहां से हम अपने एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज को शायद और तेज कर सकते हैं, जो खासतौर से फार्मा मामलों को लेके अगर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ करें तो, क्योंकि फार्मा के साथ क्रेडेंशियल बहुत जुड़ा हुआ है। हमें याद है कि अफ्रीका में किस तरह से भारत की दवा कंपनियों को बाहर किया गया था, जबकि एक बहुत बड़ा बाजार है, बड़ा नजदीक का बाजार है। तो भारत को हासिल होने के नाम पर एक चीज है, इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं सब बड़ी रिचुअलिस्टिक है। ये टाइम क्यों है? तो बड़ा सीधा जवाब है, 25 साल हो गए हमारे इंडिया और रशिया के, आज हो रहे हैं 4 तारीख को, स्ट्रेटेजिक अलायंस जो नया बना था उसके भीतर तो एक सिंबलाइजेशन है, और वो सिंबलाइजेशन का इस्तेमाल पुतिन लेकिन कैसे कर रहे हैं? पुतिन ऐसे कर रहे हैं कि यस, मैं यूक्रेन के पे अपना स्टैंड नहीं बदलूंगा, मैं अमेरिका को तो जो कर रहा हूं करूंगा ही, मैं चीन के साथ भी वैसे ही हूं, लेकिन देखिए भारत भी जाऊंगा। सो जो हमें हासिल होना है चाहिए, वो दरअसल पुतिन को हासिल हो रहा है। उसका सर इस पे एक टिप्पणी जो मैं इस पे कर रहा था, मैं फिर उस पर सोनिया गांधी का वो बयान सुना कि टिप्पणी उस पर छोटी छोटी ले लो प्लीज। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। ये तो बात ऐसी है ना कि जैसे खिचड़ी पक रही है, 18 साल से साथ है इनका, और ये खिचड़ी पक रही है, अब इसके धागे जो खुल रहे हैं वो कहां तक जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारी और कंपनियां आ रही हैं सामने, बहुत सारे और नाम आ रहे हैं, और वो नाम
तो आ रहे हैं, क्योंकि अब एक चीज तय हो गई है कि जैसे आप गोदी मीडिया कितना भी पाल पोस लें, लेकिन चीजें खुल जा रही हैं। यस सर, यस सर। और वो खुल जाने का नतीजा है, उसको नहीं रोक पा रहा है मामला, वो रुक नहीं पा रहा है। और अब वो खुल रहा है, रायता फैल रहा। ठीक है, हिरेन जोशी, शीतल भाई बता रहे हैं कि वो वापस आ गए हैं अपने उस पे, आ गए हैं, ठीक है, कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी एक दूसरी बात है, लेकिन अब वो धागे तो खुल के आगे निकल गए ना। निकल गया, धागा तो खुला, और वो धागे उस मैडम सूद तक भी पहुंचे, और कहां कहां तक पहुंच रहे हैं, और कल और सुबह तक कहां कहां पहुंच जाएंगे उसका पता नहीं है। बाकी जहां तक उस अमेरिका के एप्स्टीन फाइल का सवाल है, उसमें एक बड़ा सीधा सीधा जो है इशारा हरदीप पुरी साहब पर भी लगाते हैं लोग लगा, और वो वहां से, और फिर वो मैडम सूद का जो कनेक्शन बनता है और किस तरह से चीजें आ रही हैं। सो अभी कुछ कहना तो नहीं ठीक है, लेकिन अब ये है कि एक चीज तो तय है कि सेवा तीर्थ में सेवा के साथ साथ मेवा का भी बड़ा वो है। और बाकी जैसे वो आश्रम वेब सीरीज आई थी, मैंने इसकी सेवादार की बात, पूरी भूमिका है, तो वो जपनामी है सब कहानी। जपनामी, बिल्कुल। मैं आप ही से शुरू करता हूँ। देखिए, मैं खत्म करूंगा दीक्षित साहब पे। ये सोनिया गांधी को सुनिएगा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको लेकर मैं जो कहता बहुत दिन बाद चुप्पी तोड़ी और थोड़ा अग्रेसिव है मामला। देखिएगा इसको। जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो ये मामला था, ये वो जो जहरीली हवा है दिल्ली की, जिसको लेकर चल रहा था, तो इन लोगों ने क्या कहा था, तो आज क्या जवाब दे रहे हैं? इनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? दूसरा है, प्रियंका ने इस पे आगे रिएक्ट किया, मैं उसके आगे का है। क्या कहेंगे पीएम के बयान पे? आपने निशाना साधा और कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे? मौसम किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है, और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है, और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं अरावली और मोदी सरकार की जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी, मुझे लगता है काफी है। मैं उत्कर्ष सर, जो ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि आप मौसम का मजा लें, वो बयान बड़ा चर्चाओं में आया था। और दूसरा आपने वो देखा ही था कि आप जो है डिलीवर्ड करें, ड्रामा ना करें। तो ये चीजें हैं, आप कुछ बोल के फंसते हो। अभी तो है सारा बात ये है ना सर कि मोदी जी उन बातों पर कभी बोलते हमने सुना नहीं जो वाकई जिसकी चिंता देश को होती है। अब मैं तो बार बार कहता हूं कि उन्होंने कहा कि ड्रामा नहीं, हमको डिलीवरी पे बात करनी चाहिए। अथवा तो ठीक है ना, ड्रामा कर कौन रहा है? मतलब हमने 10 साल में किसको सबसे ज्यादा ड्रामा करते हुए देखा? तो वो खुद पे लागू कर ले। और दूसरा, डिलीवरी का जहां तक सवाल है, तो डिलीवरी किन चीजों की? 85 करोड़ लोगों को राशन की, या खाते में 10,000 रुपए डालने की डिलीवरी ये है, या डिलीवरी पॉल्यूशन के खिलाफ एक सॉलिड पॉलिसी है? लेबर बिल्स में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर है, या फिर हम अगर बात करें तो इकोनॉमी की जो हालत है उसके ऊपर है? तो इन चीजों के ऊपर कभी नरेंद्र मोदी नहीं बात करते। बात जब ऐसी बात आती है तो उनका एक पूरा ब्रिगेड है जो उस पर हाय हाय किचकिच करता है। लेकिन इस बात का जवाब क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि क्या खाली पराली जलाने से इतना पोल्यूशन हो रहा है? मतलब आप ठीकरा कहीं और फोड़ दीजिए तो काम हो जाएगा। हम नहीं कर पा रहे हैं सर।
सीधी बात ये है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास रास्ता ये है कि हम सवालों को हवा में उड़ा दें। वही मगर हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि वो अब उस तेजी से चल नहीं पा रही है, तो वो रुक जा रहा है वही पार्टिकल।